मार्कंडेय पुराण। एक बार व्यास जी के शिष्य महातेजस्वी जैमिनी जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए महामुनि मार्कंडेय जी से पूछा, भगवान, महात्मा व्यास जी द्वारा प्रतिपादित महाभारत बहुत सारे शास्त्रों के दोष रहित और उज्जवल सिद्धांतों से भरी हुई है। यह बहुत ही शुद्ध छंद और शुद्धि से युक्त है और साधु शब्दावली में लिखी गई है। इसमें पहले पूर्व पक्ष को बताया गया है, फिर सिद्धांत पक्ष की स्थापना की गई है। जैसे देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण और संपूर्ण आभूषणों में चूड़ामणि श्रेष्ठ है, जिस तरह आयुधों में वज्र, इंद्रियों में मन प्रधान माना जाता है, उसी तरह समस्त शास्त्रों में महाभारत उत्तम बताया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का वर्णन है। वे पुरुषार्थ कहीं तो आपस में संबंधित हैं और कहीं अलग अलग। इसके सिवा उनके अनुबंध, विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारियों का भी वर्णन इसमें है। भगवान, इस तरह यह महाभारत उपाख्यान वेदों का बहुत बड़ा रूप है। इसमें बहुत सारे विषयों का प्रतिपादन किया गया है। मैं इसे यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं और इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। जगत की सृष्टि, पालन और संहार के लिए एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान जनार्दन निर्गुण होकर मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हुए और द्रुपद कुमारी कृष्णा अकेले ही पांचों पांडवों की महारानी क्यों हुई, इस विषय में मुझे महान संदेह है। द्रौपदी के पांचों महारथी पुत्र, जिनका अभी विवाह भी नहीं हुआ था, और पांडव जैसे वीर जिनके रक्षक थे, अनाथों की भांति कैसे मारे गए, ये सारी बातें आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। मार्कंडेय जी ने कहा, हे जैमिनी मुनिश्रेष्ठ, यह मेरे लिए संध्या वंदन आदि कर्म का समय है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देना है, इसलिए उसके लिए यह समय ठीक नहीं है। जैमिनी, मैं तुम्हें ऐसे पक्षियों का परिचय देता हूं जो तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और तुम्हारे सारे संदेहों का निवारण भी कर देंगे। सुनो, द्रोण नामक पक्षी के 4 पुत्र हैं, जो सब पक्षियों में बहुत श्रेष्ठ, सारे तत्वों के ज्ञाता और शास्त्रों का चिंतन करने वाले हैं। उनके नाम हैं पिंग्याक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख। वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को समझने में उनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं हुई। वे चारों पक्षी विंध्य पर्वत की गुफाओं में रहते हैं। तुम उन्हीं के पास जाकर ये सारी बातें पूछो। जैमिनी ने कहा, ब्राह्मण, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है कि पक्षियों की बोली मनुष्यों के समान हो जाए। पक्षी होकर भी उन्होंने बहुत दुर्लभ विज्ञान प्राप्त किया है। यदि तिर्यक योनि में भी उनका जन्म हुआ है, तो उन्हें ऐसा ज्ञान मिला कहां से? ये चारों पक्षी द्रोण के पुत्र कैसे बतलाए जाते हैं? विख्यात पक्षी द्रोण कौन है, जिसके चारों पुत्र ऐसे ज्ञानी हुए? उन गुणवान महात्मा पक्षियों को धर्म का ज्ञान किस तरह हुआ? मार्कंडेय जी ने कहा, मुने, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले नंदनवन के भीतर जब देवर्षि नारद, इंद्र और अप्सराओं का सामना हुआ, उसी समय की घटना है। एक बार नारद जी नंदनवन में देवराज इंद्र से भेंट करने के लिए गए। उनकी दृष्टि पड़ते ही इंद्र उठ खड़े हुए और बड़े आदर के साथ अपना सिंहासन उन्हें बैठने को दिया। वहां खड़ी हुई अप्सराओं ने भी देवर्षि नारद को प्रणाम किया। उनके द्वारा पूजित होने पर नारद जी ने इंद्र के बैठ जाने पर यथा योग्य कुशल क्षेम पूछा और बड़ी सारी मनोहर कथाएं सुनाई। इस बातचीत के प्रसंग में ही इंद्र ने महामुनि नारद जी से कहा, देवर्षि, ये सारी अप्सराएं नृत्य और ज्ञान में निपुण हैं। आप आज्ञा करें, आप जिसका भी नृत्य देखना चाहें वो अपनी प्रतिभा आपके सामने रखना चाहेगी। रंभा, मिश्रकेशी, उर्वशी, तिलोत्तमा, घृताची या मेनका, जो भी आपको उचित हो, आज्ञा दें। इंद्र की यह बात सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद जी ने बहुत विनयपूर्वक खड़ी हुई अप्सराओं से कहा, तुम सभी लोगों में से जो अपने रूप, उदारता और गुणों में सबसे श्रेष्ठ मानती हो, वही अपनी कला का प्रदर्शन करे। मार्कंडेय जी ने कहा, मुनि की यह बात सुनकर वे विनीत अप्सराएं एक एक करके आपस में कहने लगी कि मैं ही गुणों में सबसे श्रेष्ठ हूं, तू नहीं, तू नहीं।
उनका यह अज्ञानपूर्ण विवाद सुनकर इंद्र ने कहा, अरे अप्सराओं, मुनि जी से पूछो, वे ही बताएंगे कि तुम में से सबसे गुणवती और कलावती कौन है। इस तरह पूछे जाने पर नारद जी ने कहा, जो गिरिराज हिमालय पर तपस्या करने वाले मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा को अपनी चेष्टा से शुद्ध कर देगी, उसी को मैं सबसे ज्यादा गुणवती मानूंगा। उनकी बात सुनकर सबकी गर्दन हिल गई। सबने एक साथ कहना प्रारंभ कर दिया, हमारे लिए यह संभव नहीं है, दुर्वासा मुनि को हम छेड़ नहीं सकते। उन अप्सराओं में एक का नाम वपु था। वपु को अपने मन में मुनियों को विचलित कर देने का बड़ा गर्व था। उसने नारद जी को उत्तर दिया, जहां दुर्वासा मुनि रहते हैं वहां आज मैं जाऊंगी। दुर्वासा मुनि को, जो शरीर रूपी रथ का संचालन करते हैं, जिन्होंने इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने रथ में जोत रखा है, एक अयोग्य सारथी सिद्ध कर दिखाऊंगी। ऐसा कहकर वपु हिमालय पर्वत पर गई। वहां महर्षि के आश्रम में उनकी तपस्या के प्रभाव से हिंसक जीव भी अपना स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत रहते थे। महामुनि दुर्वासा जहां निवास करते थे, उस स्थान से 1 कोस की दूरी पर वह सुंदरी अप्सरा ठहर गई और गीत गाने लगी। उसकी वाणी में कोकिल के कलवर सा मिठास था। उसके संगीत की मधुर ध्वनि कान में पड़ते ही दुर्वासा मुनि के मन में बहुत आश्चर्य हुआ। वे उसी स्थान की ओर गए जहां वह मृदुभाषिणी बाला संगीत की तान छेड़े हुए थी। उसे देखकर महर्षि ने अपने मन को बलपूर्वक रोका और यह जानकर कि यह मुझे लुभाने आई है, उन्हें क्रोध और अमर्ष हो आया। फिर तो वे महातपस्वी महर्षि उस अप्सरा से बोले, आकाश में विचरने वाली मतवाली अप्सरा, तू बड़े कष्ट से उपार्जित किए हुए मेरे तप को विघ्न डालने आई है, इसलिए मेरे क्रोध से कलंकित होकर तू पक्षी के कुल में जन्म लेगी। अपना यह मनोहर रूप छोड़कर तुझे 16 सालों तक पक्षी के रूप में रहना होगा। उस समय तेरे गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, किंतु तू उनके प्रति होने वाले प्रेम जनित सुख से वंचित ही रहेगी और एक शस्त्र से मारी जाएगी। उसके बाद श्राप से मुक्त होकर तू स्वर्गलोक वापस जा पाएगी। बस अब इसके विपरीत तू कुछ भी ना कहना। इतना कहकर क्रोध से लाल नेत्र लेकर महर्षि दुर्वासा ने मधुर खनखनाहट से युक्त चंचल कंकड़ धारण करने वाली उस मानिनी अप्सरा को यह दुस्सह वचन सुनाकर इस पृथ्वी को छोड़ दिया और कई तरंगों वाली आकाश गंगा के तट पर चले गए।